हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो इस वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटेशनल थिंकिंग की। इसके हम पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपका 7 जुलाई 2024 को पूछा आ चुका है। जो रिसेंट एग्जाम हुआ है आपका आईआईटी मद्रास का क्वालिफायर का, उसमें ये सेट आया हुआ था। तो इसमें जितने भी सेट में क्वेश्चन होंगे हम सबको सॉल्व करेंगे। तो इसमें टोटल 14 क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, और टोटल आपका जो मार्क था वो 50 नंबर का था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन के साथ। जो पहला क्वेश्चन बोलते हैं, आपको ध्यान से पढ़ना है। The given information represent score data set. It may have some mistake with respect to sanity of data. यानी कि डेटा के सैनिटी को लेके कुछ मिस्टेक हो सकते हैं। और जो डेटा सेट, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो कहाँ से गिवन है? स्कोर डेटा सेट। और यहाँ पे आपको स्कोर वाला डेटा सेट गिवन है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में देगा ऐसे ही। आपको बताना है आइडेंटिफाई ऑल रो सच मिस्टेक विद सच मिस्टेक। किस मिस्टेक को? सैनिटी ऑफ डेटा का मिस्टेक हो सकता है रो में, आपको उनको पहचानना है। ये एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि मल्टीपल ऑप्शन इसमें राइट हो सकते हैं। तो देखो, रो नंबर एक वेरिएबल है, यानी कि एक कॉलम है। एक फील्ड है जिसमें आपके अलग अलग फील्ड जो होंगे, जैसे नेम हो गया, जेंडर हो गया, ये यहाँ पे स्टोर होगा। आपका वैल्यू क्या होगा? वैल्यू में क्या होगा? उसमें वैल्यू स्टोर होगा। जैसे कार्ड नंबर है, उसमें क्या एंटर है, यानी कि कार्ड नंबर 1 है तो वहाँ पे 1 स्टोर होगा। जैसे ये वाला देखो आप, यहाँ पे सीक्वेंस नंबर, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, टाउन, सिटी, मैथमेटिक्स का नंबर, फिजिक्स का नंबर, केमिस्ट्री का नंबर, टोटल दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें बोल रहा है कि रो 1 में कार्ड नंबर है और इसमें स्टोर क्या है? वैल्यू 1 है, तो ये तो सही है। रो 2 में क्या है? नेम फील्ड है ये, और इसमें नेम क्या वैल्यू इंटर है? ये हरीश इंटर है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जेंडर क्या हो सकता है? मेल या फीमेल हो सकता है, तो हरीश क्या है? मेल है, तो इसकी भी सैनिटी ऑफ डेटा सही है। डेट ऑफ बर्थ में आपको पहले ही फॉर्मेट में दे दिया है कि DDMMYY के फॉर्मेट में ही होगा, और ये 30/12/1990 दिया हुआ है, तो इसके भी सैनिटी ऑफ डेटा में कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में देखो यहाँ पे, तो मैथमेटिक्स में 62 नंबर पाया हुआ है। किसने? हरीश ने, तो ये भी सही है। आउट ऑफ 100 क्या हो सकता है? 62 पा सकता है। फिजिक्स में इसने 45 स्कोर किया हुआ है, ये भी सही है। आउट ऑफ 100 45 पा सकता है। केमिस्ट्री में 91 पाया है, यहाँ भी सही है। और जो आप देखो टोटल, टोटल आप देख रहे हो कि यहाँ पे केवल 3 सब्जेक्ट का डेटा है। आउट ऑफ 100 ये कैलकुलेटेड है। मान लो कि ये 100 में से 62 पाया, 100 में 45 पाया, 100 में 91 पाया है, तो आप बताओ कि जो मैक्सिमम नंबर हो सकता है वो कितना हो सकता है? 300 हो सकता है। और ये टोटल जो होगा इनका टोटल होगा, यानी कि इन तीनों को कैलकुलेट करके जो टोटल करोगे वो टोटल आएगा। लेकिन आप जैसे इनको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 5 2 7 1 8, ये 8 आया, और ये आया 6 4 10, 10 + 9 19, यानी कि 198 स्कोर किया हुआ है इसने आउट ऑफ 300 में। लेकिन ये कितना दिखा रहा है? ये 398 दिखा रहा है, यानी कि कहीं से मिसप्रिंट हो गया और 1 के जगह पे क्या आ गया? 3 आ गया। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या है? ये वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन 4, रो 8, टोटल स्कोर इज आउट ऑफ रेंज, यानी कि जो टोटल स्कोर यहाँ पे एंटर है वो आउट ऑफ रेंज एंटर हो गया। यानी कि जहाँ पे रेंज 300 का ही हो सकता है और इसका एक्चुअल स्कोर 198 है, यहाँ पे 398 आ गया है, तो इसको क्या बोलोगे कि जो इसका टोटल स्कोर है वो क्या है? आउट ऑफ रेंज है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 राइट होगा। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपका सूडो कोड पे आ गया। देखो, सूडो कोड में बताया हुआ है द गिवन सूडो कोड इज एग्जीक्यूटिंग यूजिंग स्कोर डेटा सेट, यानी कि आपका यूजिंग, यहाँ पे स्कोर डेटा सेट मैंने यहाँ पे दे दिया है। ये आपका स्कोर डेटा सेट है। इसी स्कोर डेटा सेट को यूज करते हुए ये सूडो कोड क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। लेट बी ए पॉजिटिव इंटीजर, आपको बोल दिया है कि जो बी है वो क्या है? ये प्लस में एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है। व्हाट डज द प्रोसीजर डू समथिंग कंप्यूट, आपको यहाँ पे एक प्रोसीजर दिख रहा होगा सूडो कोड में। अब आपको पूछ रहा है कि ये बताओ कि ये जो प्रोसीजर है डू समथिंग, ये क्या रिटर्न करेगा? ये मतलब क्या कंप्यूट करेगा? तो देखो, आप पहले ही देखो कि जो डू समथिंग एक प्रोसीजर है, कुछ ना कुछ ये वैल्यू क्या करेगा? आपका रिटर्न करेगा। तो देखो, कोई प्रोसीजर होता है वो क्या करता है? कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, फिर नहीं भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो कि जो प्रोसीजर है ये क्या कर रहा है? रिटर्न वैल्यू कर रहा है। क्या रिटर्न वैल्यू कर रहा है? ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा कभी, और कभी क्या करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। अब हमें देखना है, ऑप्शन देख लो एक बार। आप डायरेक्टली जंप ना करो क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आप ऑप्शन का भी हेल्प लेते रहो। आप देख रहे हो कि हर जगह क्या है? रिटर्न ट्रू, रिटर्न ट्रू, रिटर्न ट्रू और रिटर्न ट्रू दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमें ये वाला केस देखना होगा कि कब ये जो प्रोसीजर होगा डू समथिंग वो रिटर्न ट्रू करेगा। तो यहाँ पे आ रहा है रिटर्न ट्रू, यहाँ पे आ जाओ आप डायरेक्ट। अब देखो ट्रू कब रिटर्न करेगा? ट्रू ही रिटर्न कर रहा है जब सी माइनस डी कर रहे हो, यानी कि जो वैल्यू सी में स्टोर हो रहा है वेरिएबल सी में से माइनस कर रहे हो डी को, और ये क्या आना चाहिए? ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए बी को। और बी क्या है? ये एक इंटीजर है, ये क्या होगा? एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब मुझे ये फाइंड करना होगा कि ये तो ट्रू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि ऑप्शन में सारे के सारे ट्रू के बारे में पूछा गया है, तो हमें ट्रू वाला केस ही पकड़ के चलना है, हमें फॉल्स की जरूरत नहीं है, हमें ट्रू वाला देखना है। तो ट्रू कब रिटर्न करेगा? जब सी माइनस डी की वैल्यू क्या हो? बड़ी हो या फिर इक्वल हो बी की। अब मुझे ये पता करना होगा कि सी और डी क्या है। तो देखो, यहाँ पे आपको सी दिख रहा है, सी इक्वल टू एक्स डॉट केमिस्ट्री दिया हुआ है। इससे पहले आप यहाँ पे आ जाओ, जो सी है वो क्या है? सी जहाँ यहाँ पे शुरुआत में इसको 0 इनिशियलाइज किया गया है, और डी को क्या किया गया? 101 इनिशियलाइज किया गया है। अब देखो, यहाँ पे सेकंड में बोल रहा है कि आपको वाइल लूप चलाना है,
वाई लुक टेबल वन हैज मोर रोज, यानी कि अगर टेबल वन में एक से ज्यादा रोज हैं तो वो क्या करेगा, रीड द फर्स्ट रो एक्स इन ए टेबल वन, यानी कि जो रो वन होगा, जो मान लीजिए टेबल होगा, तो इस टेबल का जो पहला रो होगा उसको वो क्या करेगा, रीड करेगा, ठीक है, और उसकी वैल्यू स्टोर कर लेगा। अब क्या करेगा, इफ एक्स डॉट केमिस्ट्री, और जो रो रीड किया हुआ है, मान लो इसको मैं समझाने के लिए एक टेबल का हेल्प लेता हूं जिससे कि आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो, मैं यहाँ पे एक डमी टेबल लेता हूँ। अब मैं ये वाला टेबल ना लेके खुद से एक डमी टेबल लेता हूँ। सपोज करो, ठीक है, मान लो कि एक टेबल है जिसमें मान लो कि एक व्यक्ति का नाम है भुवनेश। भुवनेश क्या क्या है, केमिस्ट्री में इसने स्कोर किया 78, ठीक है, और फिजिक्स में इसका स्कोर है कितना, इसका स्कोर है 65। ऐसे ही अरविंद नाम का एक लड़का है, अरविंद का स्कोर है कितना, अरविंद का केमिस्ट्री में स्कोर है 36 और फिजिक्स में स्कोर कितना है 62। ऐसे ही एक स्टूडेंट है सुनीस, इनका स्कोर है केमिस्ट्री में 35 और जो इनका फिजिक्स में स्कोर है वो कितना है, वो है 93। फिर एक लेते हैं और एग्जांपल, रोहित। रोहित एक लड़का है, इसका केमिस्ट्री में आया हुआ है 39 और जो इसका फिजिक्स में स्कोर है वो क्या है, 88 है। अब देखो, इस वाले को हम लेते हुए अगर करेंगे, एक्चुअल डेटा के साथ करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब ये बोल रहा है कि एक्स डॉट केमिस्ट्री, यानी कि सबसे पहले लाइन पे देखो, वाइल टेबल वन हैज मोर रोज, यानी कि ये टेबल वन है। अब ये क्या चेक कर रहा है कि क्या टेबल वन में एक से ज्यादा रोज है, यानी कि एक रोज है भाई, तो ये क्या करेगा, ये लूप तब तक कंटिन्यू होगा जब तक ये रो क्या हो, टेबल में वन में हो। तो ये हाँ भाई टेबल में है, तो ये क्या करेगा, लूप इंटर कर जाएगा, रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल वन, यानी कि टेबल वन में से जो ये रो फर्स्ट है उसको आप रीड करो, तो ये जो क्या करेगा, वो एक्स में ये वैल्यू स्टोर कर लेगा भुवनेश्वर का। इसका केमिस्ट्री में 78 और फिजिक्स में क्या है 65 है, तो ये वैल्यू स्टोर कर लेगा। अब क्या चेक कर रहा है, अब चेक कर रहा है इफ एक्स डॉट केमिस्ट्री इज ग्रेटर देन सी, सी क्या है अभी 0 है, तो अब चेक करेगा, रो पहला इंटर इसने सेलेक्ट किया हुआ है, तो अब बताओ रो में जो केमिस्ट्री का स्कोर है भुवनेश का वो कितना है, 78 है। अब ये चेक करेगा 78 क्या 0 से बड़ा है, तो भाई बड़ा है। तो अब क्या हो जाएगा, जब बड़ा हो जाएगा, कंडीशन ट्रू होगा, तो ये सी इक्वल टू एक्स डॉट केमिस्ट्री एग्जीक्यूट होगा। अब बताओ सी का क्या हो जाएगा वैल्यू, जो सी पहले अब 0 था, अब इसको सेट किस पे कर देगा, अब एक्स डॉट केमिस्ट्री, यानी कि जो अभी 78 इसने अभी रीड किया हुआ है वैल्यू भुवनेश के लिए जो केमिस्ट्री में स्कोर था, वो अब क्या हो जाएगा, अब सी में स्टोर हो जाएगा। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। अब लूप से बाहर आएगा, यानी इफ से बाहर आएगा, और फिर चेक करेगा इफ एक्स डॉट फिजिक्स, यानी कि जो अभी रो पहला रो लिया था उसका फिजिक्स का चेक करेगा, क्या जो फिजिक्स का नंबर है एक्स डॉट फिजिक्स, मतलब फिजिक्स का कितना है भुवनेश का, ये इसका स्कोर है 65, क्या 65 लेस देन डी है, डी कितना है, डी का वैल्यू यहाँ पे दिया गया 101। अब बताओ क्या डी से यानी कि 101 से 65 कम है, तो ट्रू है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तो कहाँ पे आएगा, डी इक्वल टू एक्स डॉट फिजिक्स, यानी कि जो डी का वैल्यू हो जाएगा, अब जो फिजिक्स का जो भुवनेश का नंबर है वो इसमें इंटर हो जाएगा, यानी कि अब डी कितने किससे हो जाएगा, डी का नंबर 65 हो जाएगा। तो अभी पहला जब लूप चला, पहला रो लिया, तो अब सी की वैल्यू कितनी होगी, 78 हो गई, और डी की वैल्यू कितनी होगी, सी की वैल्यू 78 और डी की वैल्यू कितनी हो गई 65 हो गई। अब क्या करेगा, अब लूप यहाँ से निकला, यानी कि इफ कंडीशन यहाँ से निकला, अब मूव एक्स टू टेबल टू, अब जो ये एक्स वाला जो अभी टेबल था, यानी कि एक्स जो अभी ये रीड किया था पहला रो, अब ये जो होगा ये यहाँ से हट के, यानी कि टेबल वन जो यहाँ से है, ये टेबल वन में अब क्या होगा, ये वाला डेटा हट जाएगा और इसको क्या कर देगा, अब इसको टेबल टू में भेज देगा। ठीक है, अब कहाँ भेज देगा, अभी टेबल टू में आ जाएगा, तो भुवनेश का जो गिवन डेटा है वो टेबल टू में आ गया। अब क्या करेगा, इफ सी माइनस सी, यानी कि अभी भी नहीं चलेगा, अब क्या होगा, यहाँ पे आया और फिर लूप ये है, तो फिर ये चला जाएगा यहाँ पे, फिर कंडीशन चेक होगा क्या रोल ज्यादा है, तो फिर क्या होगा, फिर चेक करेगा और फिर अब क्या करेगा, टेबल वन से पहला रो रीड करेगा। अब देखो टेबल वन में क्या हुआ, टेबल वन में से भुवनेश का डेटा हट गया है। अब क्या होगा, अब पहला रो क्या हो गया, अब अरविंद आ गया पहले रो में। अरविंद वाला रो में अब क्या कर चेक करेगा कि इनका इफ एक्स डॉट केमिस्ट्री इज ग्रेटर देन सी, यानी कि अब अरविंद का केमिस्ट्री का स्कोर लेगा। अब बताओ कि केमिस्ट्री में अरविंद का नंबर कितना है, अब केमिस्ट्री का नंबर है अरविंद का वो है आपका 36। अभी चेक करेगा क्या 36 78 अभी सी में क्या हो गया था, सी में अभी इससे पहले कितना आ गया था 78 ग्रेटर देन 0 था, तो सी की वैल्यू 78 हो गई थी, तो अभी भी सी की वैल्यू कितनी है 78 है। तो अब चेक करेगा क्या 36 जो है वो 78 से ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो आपका 78 है वो ज्यादा है, 36 ज्यादा नहीं है, तो ये वाला होगा, ये सी की वैल्यू अब अपडेट नहीं होगी, तो अभी भी सी का वैल्यू क्या रहेगा, सी इक्वल टू 78 ही रहेगा। यानी कि ये क्या चेक कर रहा है, ये वो चेक कर रहा है कि टेबल में केमिस्ट्री की वैल्यू क्या होगी, सबसे अगर ज्यादा होगी तो वो वाला लेगा, ठीक है, मैक्सिमम केमिस्ट्री मार्क लेगा। अभी भी समझ नहीं आया तो फिर एक और डेटा के साथ जाओ। अब क्या करेगा, नीचे आएगा, अब यहाँ पे कोई अपडेट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे जो केमिस्ट्री का नंबर है अरविंद का वो भुवनेश के नंबर से कम है, तो यहाँ पे कोई अपडेशन नहीं होगा केमिस्ट्री के नंबर में। अब आ जाएगा फिजिक्स वाले में, एक्स डॉट फिजिक्स लेस देन डी, अभी डी का वैल्यू कितना है 65 है। अब क्या चेक करेगा 65 और अभी जो अभी एक्स डॉट फिजिक्स है
ये एक्स्ट्रा फिजिक्स में अभी अरविंद का रो चल रहा है, तो इसमें फिजिक्स का कितना स्कोर है 62 है। अब ये चेक करेगा कि जो अरविंद का फिजिक्स में स्कोर है 62, क्या ये 65 से कम है, तो ये वाला कंडीशन ट्रू हो जा रहा है, यानी कि जो अरविंद ने जो फिजिक्स में स्कोर किया हुआ है वो लेस देन किया है फुंगनेस में, ठीक है। तो ये क्या होगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगा, यानी कि 62 लेस देन 65 है। तो अब क्या होगा, डी की वैल्यू अपडेट होगी, अब डी की वैल्यू 65 नहीं रहेगी, अब क्या हो जाएगी, डी की वैल्यू 62 हो जाएगी। तो आप देख रहे हो कि केमिस्ट्री के केस में जो केमिस्ट्री ये चेक करेगा, ये मैक्सिमम जो केमिस्ट्री होगा, मैक्स केमिस्ट्री जो स्कोर होगा टेबल में वो लेगा लास्ट में, और जो फिजिक्स वाला होगा ये क्या करेगा, ये मिनिमम जो आपका फिजिक्स में नंबर होगा वो इसको लेगा, ठीक है। अब समझ में आ गया। जो लास्ट में जो डी पता चलेगा, डी में क्या स्टोर होगा, मिनिमम फिजिक्स की वैल्यू, और जो सी का में जो स्टोर होगा उसमें क्या होगा, मैक्सिमम केमिस्ट्री का स्कोर जो होगा सेव होगा सी में, ठीक है। ऐसे लूप चलता रहेगा। अब जब लूप एग्जिट होगा, यानी कि जो सारे टेबल्स के रो हैं वो टेबल 2 में मूव हो जाएंगे, तो आपका टेबल क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। और जब फॉल्स होगा तो यहाँ पे आएगा, तो देखो यहाँ पे चेक क्या हो रहा है, इफ सी माइनस डी। अब बताओ सी क्या है, यहाँ पे सी जो है वो है मैक्स केमिस्ट्री का स्कोर, और डी क्या है, यहाँ पे है मिनिमम फिजिक्स का स्कोर। अब क्या होना चाहिए, रिटर्न ट्रू करेगा, जब मैक्स केमिस्ट्री का स्कोर से माइनस कर दो मिनिमम फिजिक्स का, ये दोनों का स्कोर जो होगा माइनस होके वो क्या आना चाहिए, वो ग्रेटर देन, वो क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, यानी कि मैक्स केमिस्ट्री का स्कोर में से माइनस कर दो मिनिमम फिजिक्स के स्कोर से, तो वो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए बी से। अब ये वाला स्टेटमेंट देखो, पहला क्या कहता है, रिटर्न ट्रू इफ एंड ओनली इफ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम केमिस्ट्री एंड मिनिमम फिजिक्स, ये भी सही है, मैक्सिमम केमिस्ट्री माइनस मिनिमम फिजिक्स, यानी दोनों का डिफरेंस लेना है, मार्क इज एटलीस्ट बी, यानी कि एटलीस्ट बी का मतलब हो सकता है कि कम से कम बी तो हो ही, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल का भी साइन है, यहाँ पे क्या और इक्वल का भी साइन है, तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है। ये बोल रहा है कि ज्यादा तो होगा ही, लेकिन एटलीस्ट बी का तक होना चाहिए, सही, सबसे जो नीचे में वैल्यू हो सकती है वो बी के बराबर हो सकती है, उससे कम नहीं होगी सी माइनस डी का वैल्यू, तब क्या होगा, वो रिटर्न ट्रू करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए होगा वो राइट होगा। और ऑप्शन हम रीड कर लेते हैं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। ऑप्शन बी कहता है रिटर्न ट्रू इफ एंड ओनली इफ डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम केमिस्ट्री मार्क एंड द मिनिमम फिजिक्स मार्क इज मोस्ट बी, एट मोस्ट बी। अब ये बोल रहा है कि डिफरेंस तो ले रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि मैक्सिमम बी हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे साइन ही दे रहा है ग्रेटर देन का, यानी कि जो सी माइनस डी होगा वो मैक्सिमम हो सकता है, एटलीस्ट बी होगा, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट नहीं हो सकता है, बी से ज्यादा ही होगा, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। सी देखो, सी बोल रहा है रिटर्न ट्रू इफ एंड ओनली इफ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम, ये कहां से आ गया, पहले हम अभी चेक कर रहे हैं कि मैक्सिमम केमिस्ट्री में से मिनिमम आपका फिजिक्स निकाला जा रहा है, और ये पे तो उल्टा बोल दे रहा है, ये मैक्सिमम फिजिक्स में से माइनस कर रहा है मिनिमम केमिस्ट्री को, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखो, रिटर्न ट्रू इफ एंड ओनली इफ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम केमिस्ट्री सही लिया है, एंड द मिनिमम फिजिक्स, ये भी सही लिया है, डिफरेंस दोनों का ले रहा है, इज लेस देन बी। अब ये लेस देन कहां से आ गई, क्योंकि ये लेस देन का सिंबल ये होता है। अब देखो यहाँ पे तो ग्रेटर देन पहले ही दिया है, तो ये वाला क्या होगा, सरासर ये ऑप्शन गलत होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे गलत हो गया, इसका ऑप्शन ए सही होगा केवल, ठीक है। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन कहता है सेम आपका कुछ डिफरेंट होगा, सूडो कोड वाला क्वेश्चन आ गया। इसमें वर्ड डेटा टेबल पर क्या हो रहा है, ये सूडो कोड एग्जीक्यूट होगा। एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन काउंट स्टोर द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ वर्ब्स, ये काउंट क्या करे, काउंट जो काउंट कर रहा है ये क्या होना चाहिए, पेयर्स ऑफ वर्ब होना चाहिए, पेयर्स ऑफ वर्ब को काउंट करेगा, सच दैट बोथ वर्ब्स हैव आइदर द सेम लेटर, क्या होना चाहिए, उनका सेम लेटर होना चाहिए, या फिर और बोथ एंड विथ फुल स्टॉप, बोथ एंड विथ फुल स्टॉप, ये कंडीशन आपको मीट करना है। क्या हो पहले, या तो दोनों पेयर क्या होना चाहिए, वर्ब होने चाहिए, और या फिर दोनों के लेटर सेम हो सकते हैं, या फिर दोनों का कंडीशन क्या है, दोनों जो होंगे वो एंड होंगे फुल स्टॉप के साथ। अब पूरा कोड पहले देख लो, और फिर उसके बाद एक बार ये भी देख लो ऑप्शन, ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, और ये ऑप्शन डी है। अब देखो इसमें क्या कर सकते हो, आप पहले कोड देख लो, पहले कोड आपको मैं समझा दूं, फिर ऑप्शन की तरफ मूव करेंगे। काउंट बोल रहा है, काउंट को सेट किया गया 0 पे, क्योंकि हम काउंट को 0 पे सेट करते हैं, तभी क्या होगा, पूरा काउंट को मेजर कर सकते हैं कितना काउंट किया। देखो फिर अब कर रहा है वाइल जो है वो टेबल को रीड कर रहा है, टेबल 1 हैज मोर रोज, यानी कि अगर टेबल में एक से ज्यादा रोज है, एक रोज और बाकी है तो रीड करेगा। फिर क्या करेगा, रीड द फर्स्ट रो एक्स रो इन द टेबल 1, रो एक्स को रीड किया टेबल 1 से, फर्स्ट जो रो होगा। अब क्या होगा, रीड करने के बाद जो एक्स को है वो टेबल 1 से किस में मूव कर दिया, इसको टेबल 2 में मूव कर देगा। और फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट ये डालना है।
अब इफ यहाँ पे ब्लैंक स्टेटमेंट दिया गया यानी कि आपको बताना है कि स्टेटमेंट 1 ये होगा या ये वाला ऑप्शन में से 1 होगा या फिर ये वाला ऑप्शन में से 1 होगा या फिर स्टेटमेंट 1 ये होगा। तो देखो पहले हमें चेक क्या करना है, हमें पहले दिया हुआ है कि हमें चेक करना है काउंट स्टोर द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ वर्ब। हमें ये देखना है कि पहले वर्ब है कि नहीं। तो देखो कहाँ कहाँ पे वर्ब आ रहा है, यहाँ भी वर्ब है, यहाँ भी वर्ब है, तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। और ये पहले क्या चेक कर रहा है, ये पहले ही पार्ट ऑफ स्पीच चेक कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। एक्स डॉट पार्ट ऑफ स्पीच इज इक्वल टू वर्ब एंड एक्स डॉट वर्ड एंड विद ए फुल स्टॉप। अब ये वाला हम रहने देते हैं। अब देखो ये वाला भी हमें रूल आउट कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि पार्ट ऑफ वर्ब तो होना चाहिए, यानी पेयर्स ऑफ वर्ब होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, सेम लेटर काउंट हो या और लगा हुआ है और बोथ एंड विद फुल स्टॉप। और यहाँ पे देखो क्या लग रहा है, यहाँ पे एंड दे दिया है, लेकिन यहाँ पे एंड नहीं हो सकता है, यहाँ पे और वाला स्टेटमेंट था, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच रहे हैं। दो ऑप्शन क्या, अब यहाँ पे देखो टेबल, मान लो कि टेबल है, ठीक है, ये टेबल है, इसमें पहला आया था जो टेबल में डेटा था वो डू था, ठीक है, दूसरा आ रहा है ड्रिंक, तीसरा जो होगा मान लो कि यहाँ पे ये आ गया गो आ गया, ठीक है। अब मान लो कि पहला ये चेक किया कि क्या है डेटा, अगर इसने पहले क्या, यहाँ से चेक करो, यहाँ पे टेबल में डेटा है, हाँ ये लूप तब तक चलेगा जब तक टेबल में डेटा होगा। ये रीड किया फर्स्ट रो को, यानी कि अब डू को ये रीड कर लिया है, और रीड करने के बाद इसको क्या कर दिया है, इसको भेज दिया है टेबल 2 में, यहाँ से रिमूव करके ये कहाँ पे चला गया, ये टेबल 2 में चला गया। अब यहाँ पे चेक हो रहा है इफ स्टेटमेंट 1, यानी अब चेक होगा कि मुझे केवल पेयर ऑफ वर्ब निकालना है, तो ये चेक होगा कि क्या एक्स डॉट जब उसका पार्ट ऑफ स्पीच है वो वर्ब है, तो ये डू क्या है, ये एक वर्ब है, तो यानी कि ये कंडीशन ट्रू हुआ, तो फिर ये क्या होगा, नीचे आएगा, ठीक है। अब ये क्या हो चुका है, ये हट चुका है, टेबल 2 में जा चुका है। अब रीड करेगा वाइल टेबल 1 हैज मोर रोज, यानी कि अभी बात सही है, ये रिमूव हुआ है लेकिन अभी तो टेबल में डेटा है ही, तो वो क्या करेगा, ट्रू होगा कंडीशन। रीड द फर्स्ट रो वाई इन टेबल, अब ये क्या होगा, ये वाला वाई जो रो होगा वो टेबल 1 में, अब यहाँ से ये टेबल 1 अब यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि अब डू को हमने रिमूव करके टेबल 2 में भेज दिया है। अब ये वाई यहाँ से रीड करेगा पहला रो, तो ये क्या आ गया, डी आ गया, ठीक है। अब डी जो होगा वो चेक करेगा, यानी कि अभी चेक नहीं करेगा, अभी मूव वाई टू टेबल 3, अब इसको जो है वो रीड करने के बाद इसको टेबल 3 में भेज रहा है, ठीक है। लेकिन अभी बताओ अभी क्या है, वाई में क्या स्टोर होगा, अभी द स्टोर होगा। तो अब क्या करना है, अब इसको चेक कर रहा है इफ स्टेटमेंट 2, अब देखो अब ये द स्टोर हो रहा है। अब अगर इसमें हम दोनों को ऑप्शन लेते हैं, अब देखो इसमें आप क्या चेक करोगे, पहले जो द है वो क्या है, वो पार्ट ऑफ स्पीच है या फिर आप स्टेटमेंट 2 देखो, यहाँ पे स्टेटमेंट 2 ए का दे रहा है, एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ स्पीच चेक करोगे कि जो आपका पहले का जो पार्ट ऑफ स्पीच था, एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ स्पीच वो वर्ब था, तो क्या आप इसको वाई वाला भी रो का चेक करोगे ना, जैसे ये वाला अगर इनको कंपेयर करना है कि पेयर ऑफ वर्ब्स है कि नहीं है, आप उनको पहले क्या चेक करोगे कि इनका भी पार्ट ऑफ स्पीच में दोनों का होना जरूरी है। लेकिन आप स्टेटमेंट 2 में देख रहे हो कि ये चेक कर रहा है एक्स डॉट वर्ड एंड वाई डॉट वर्ड एंड विथ ए फुल स्टॉप। अब देखो यहाँ पे तो आप डायरेक्टली ये चेक नहीं कर सकते हो ना कि जो एक्स वर्ड जो था यानी कि डू था और जो वाई है, वाई वर्ड है, क्या ये फुल स्टॉप से एंटर कर रहा है, मतलब एंड हो रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता कंडीशन। आप ये चेक करोगे कि जो एक्स डॉट पार्ट ऑफ स्पीच है और जो वाई डॉट पार्ट ऑफ स्पीच है, यानी कि जो एक्स ये था, ये इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है और इसका पार्ट ऑफ स्पीच दोनों मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा एक्स डॉट पार्ट ऑफ स्पीच दोनों का बराबर होना चाहिए किसके, वाई डॉट पार्ट ऑफ स्पीच के बराबर होना चाहिए। अगर दोनों का बराबर होगा तभी तो आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि पेयर आपका सेलेक्ट करना है। तो अभी एक्स डॉट पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है, तो ये भी क्या होना चाहिए, ये भी वर्ब होना चाहिए, तभी आप कंडीशन आगे चेक करने के लिए बढ़ोगे। अगर मान लो कि ये पार्ट ऑफ स्पीच ना हो, जैसे यहाँ पे हो गया, ये क्या है, ये द है, ये पार्ट ऑफ स्पीच में इसका क्या है, ये वर्ब नहीं है, ये आर्टिकल्स आपके होते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये वर्ब ना आके ये वर्ब नहीं है, तो अब ये जब जैसे ही चेक करेगा कि एक्स डॉट पार्ट ऑफ स्पीच यानी एक्स का जो पार्ट ऑफ स्पीच ये किसका है, डू का क्या होगा, ये वर्ब होगा। और जो वाई डॉट पार्ट ऑफ स्पीच ये द है, इसका आपका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, ये आर्टिकल होगा, ठीक है। तो ये दोनों का कंडीशन मीट नहीं करेगा, तो ये जो इफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन हमें चेक करना होगा। उससे पहले क्या चेक करने से कि ये चेक करने से पहले कि क्या एक्स डॉट वर्ड और वाई डॉट वर्ड ये क्या फुल स्टॉप से एंटर कर रहे हैं, उससे पहले में दोनों का ये चेक करना होगा क्या ये दोनों वर्ब हैं कि नहीं। अगर दोनों वर्ब होंगे तभी क्या करेगा, ये वाला कोड एग्जीक्यूट करना चाहिए। फिर हम चेक करें क्या डॉट लेटर काउंट यानी कि एक्स का जो लेटर काउंट है, ये जो डू का लेटर काउंट है, वो क्या जो आगे वाला जो लेटर काउंट होगा उसके इक्वल होगा कि नहीं होगा। अगर मान लो कि हमें तभी हम आगे बढ़ेंगे, हम इसको तो चेक करेंगे ही नहीं क्योंकि ये तो वर्ब है ही नहीं। तो अब हमें क्या करना होगा, अब ये स्टेटमेंट पहले ही फॉल्स हो जाएगा और फिर ये क्या हो जाएगा, इसको मूव कर देंगे। अब क्या होगा, फिर दूसरा आएगा, ये तीसरा वैल्यू आएगा, तीसरा जो आपका टेबल में डेटा है उसको चेक करेगा। अब ये चेक करेगा कि
पहला तो ये हो गया, अब ये वाइल वाला जो लूप है यहाँ पे ये वाला चलेगा। अब ये वाइल वाला लूप चलेगा और फिर ये चेक करेगा कि जो ये वाला इसका पार्ट ऑफ स्पीच है, जो एक्स स्टार पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, और क्या इसका जो वाई में अब जो डेटा है वो गो है, और इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या वर्ब, दोनों का वर्ब है या नहीं। अगर दोनों वर्ब होंगे तभी क्या होगा, ये वाला एग्जीक्यूट होगा। फिर हम काउंट करेंगे क्या उनका लेटर काउंट क्या होगा, दोनों का लेटर काउंट इक्वल है या नहीं इक्वल है। अगर दोनों का इक्वल होगा तो भी हमारा काम बनेगा, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। इसमें हम क्या चेक करेंगे, इसमें हम चेक करेंगे कि इनका जो वर्ड है, ये दोनों दोनों बोथ वर्ड हैं वो क्या होंगे, वो एंड कर रहे हैं फुल स्टॉप से नहीं। तो आपका जो ऑप्शन ए होगा वो राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका स्यूडो कोड पे बेस्ड है। द फॉलोइंग स्यूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग ए स्कोर डेटा सेट, व्हाट विल ए रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। आपको बताना है कि एंड में जो ए होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। आप देखो पहले कि ए कहाँ पे है, तो आप देख रहे हो ए को 0 पे इंस्लाइज किया गया है, यानी कि काउंटर का ये काम करेगा। और यहाँ पे आपको ए दिखाई दे रहा होगा, ए इक्वल टू ए प्लस इज इन सिक्वेंस, यानी कि ये प्रोसीजर कॉल किया गया है। तो आप देखोगे ये प्रोसीजर कहाँ डिफाइन है, तो ये यहाँ पे डिफाइन है, यानी कि इज इन सिक्वेंस में ये एक्स यानी कि रो वाला जो डेटा है वो पास कर रहा है। और ये क्या करेगा, इज इन सिक्वेंस ये रो को चेक करेगा। क्या चेक कर रहा है इसमें, इसमें ये चेक कर रहा है कि जो फिजिक्स का नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो मैथ से कम होना चाहिए। अगर ये कंडीशन मीट करता है तो ये इफ वाला अब ये क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ये पहले चेक किया फिजिक्स क्या क्या स्कोर मैथ से कम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, जो केमिस्ट्री का जो स्कोर होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, वो मैथ से कम होना चाहिए। ठीक है, तब क्या करेगा, ये रिटर्न ट्रू करेगा 1। तो अब देखो ये वाला कंडीशन मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑप्शन में ये चेक करना है मुझे कि जहाँ पे ये क्या करेगा, एक काउंट क्या करेगा, ये एक काउंट तभी करेगा जब ये रिटर्न करेगा 1। और 1 कब रिटर्न कर रहा है, जब जो स्कोर है फिजिक्स का वो मैथ से कम हो, और जो केमिस्ट्री का स्कोर हो वो क्या कम हो, वो मैथ से कम हो। तो ऑप्शन देखते हैं, नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट। अब देखो मेल स्टूडेंट सही बात है, यहाँ पे मेल स्टूडेंट की बात हो रही है। यहाँ पे हम पहले चेक कर रहे हैं कि जेंडर क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए, तो ये ऑप्शन सही सही लग रहा है। विथ हाईएस्ट मार्क इन मैथमेटिक्स एंड लोएस्ट मार्क इन फिजिक्स। अब देखो ये कंडीशन चेक क्या कर रहा है, कंडीशन चेक कर रहा है कि फिजिक्स का जो नंबर होना चाहिए मैथ से कम होना चाहिए, और केमिस्ट्री का भी नंबर क्या होना चाहिए, मैथ में कम होना चाहिए। यानी कि ये सबसे हाईएस्ट तो मैथ होगा, सबसे हाईएस्ट क्या होगा, मैथ होगा। यानी कि 3 सब्जेक्ट अगर हैं तो सबसे हाईएस्ट तो पता चल जाएगा कि मैथ है। कैसे, क्योंकि बोल रहा है कि फिजिक्स जो है वो मैथ से कम होना चाहिए, केमिस्ट्री भी क्या होना चाहिए, मैथ से कम होना चाहिए। तो हाईएस्ट हमें पता चल जा रहा है मैथ, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में हमें कोई रिलेशन नहीं दिया गया है, तो हम ये नहीं पता कर सकते कि लोएस्ट मार्क क्या है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी क्या कहता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब ये तो सरासर गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक्स डॉट जेंडर मेल चेक कर रहा है, तो यहाँ पे मेल होने की बात है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन गलत होगा। सी देखो, नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट विद हाईएस्ट मार्क इन केमिस्ट्री, ये वाला ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमें ये पता चल रहा है कि फिजिक्स का नंबर मैथ से कम होना चाहिए और मैथ्स का नंबर केमिस्ट्री से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि जो हाईएस्ट नंबर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैथमेटिक्स होगा। तो ये वाला ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द लाइब्रेरी डेटा सेट। लाइब्रेरी डेटा सेट पे आपका क्या हो रहा है, ये पूरा जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। ए इक्वल टू 2050 माना गया है और काउंट को 0 पे सेट किया गया। वाइल टेबल 1 हैज मोर रोज, रीड द फर्स्ट रो। आपको पहला रो से, टेबल से पहला रो एक्स में इसको रीड करना है, और ये चेक करना है कि क्या जो हमने रो लिया उसका ईयर क्या लेस देन ए है, यानी कि जो अपने ईयर लिया है उसको क्या चेक कर रहा है कि अगर 2050 से कम होगा तो क्या हो जाएगा, अगर 2050 से कम होगा तो वो जो एक्स डॉट ईयर है उसकी जो वैल्यू स्टोर हो जाएगी वो किस में हो जाएगी, स्टोर ए में हो जाएगा। ठीक है, ए में क्या हो जाएगा, अब जो ए का ईयर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो एक्स डॉट ईयर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, मूव एक्स टू टेबल 2। उसके बाद क्या करना है, आपको टेबल 2 में एक्स को मूव कर देना है। और फिर ये चेक कर रहा है कि अब टेबल 2 वाला ये डेटा यहाँ पे चेक हो रहा है, वाइल कंडीशन लगा है टेबल 2 पे। और फिर क्या कर रहा है, रीड द फर्स्ट रो वाई फ्रॉम टेबल 2। वाई जो रो है फर्स्ट रो उसको टेबल 2 से रीड करना है, और फिर कंडीशन चेक करना है कि वाई डॉट ईयर जो है टेबल के जो रो का ईयर है फर्स्ट रो का, क्या वो ए के इक्वल नहीं है। इक्वल अगर नहीं होगा तो कंडीशन ट्रू होगा, और फिर ये क्या करेगा, ये काउंट को काउंट करेगा। तो देखो इसको कैसे आप समझ सकते हो, इसको समझने के लिए क्या करना होगा, हमें एक डमी टेबल बनाना होगा। हमने मान लो कि ये कहाँ पे बात हो रही है, ये नंबर ऑफ बुक्स की बात हो रही है और ईयर की बात हो रही है। सपोज करो कि एक टेबल है जिसमें आपके कितने रो होंगे, सपोज करो 4 रो होंगे, ए बी सी डी, यानी कि आपको यहाँ पे गिवन भी है, जैसे यहाँ पे सीक्वेंस नंबर होगा और यहाँ पे ईयर है। तो हम मान लेते हैं कि जो ऑथर है, यहाँ पे ए ऑथर है, एक बी ऑथर है, एक सी ऑथर है और एक डी ऑथर है। ठीक है, ए का जो आपका ऑथर है इसने एक बुक लिखी है जिसका मान लो कि ये बुक लिखा था ईयर में 2015 में। बी का जो आपका ईयर है वो है 2020। सी का जो है ईयर है वो है 2012।
और डी का जो ईयर है वो है 2018। ठीक है, अब इस वाले टेबल पे ये सारा का सारा परफॉर्म करके देखो तो आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हो क्या रहा है। तो आपको पहले ये चेक करना है कि क्या टेबल 1 में रो है भाई, तब तक ये रो क्या करेगा, ये जो कोड है एग्जीक्यूट होगा। आपको चेक करना है फिर रीड द फर्स्ट रो। अब आप क्या करो, ये बोल रहा है कि आप पहला जो रो है उसको रीड करो और उसको एक्स में स्टोर कर दो। ठीक है, रीड द फर्स्ट रो एक्स फ्रॉम टेबल 1, यानी कि एक्स का जो पहला रो है, यानी रो एक्स जो है ये है, उसका टेबल 1 का पहला रो ले लो। तो आप ये ले लियो, यहाँ पे अभी एक्स की वैल्यू में क्या होगी, ए और 2015 होगा। अब जो ईयर है वो 2015 है, एक्स में ये स्टोर है, तो ये चेक कर रहा है कि एक्स डॉट ईयर, अभी एक्स डॉट ईयर क्या होगा, ये होगा 2015। अब चेक करो कि क्या जो एक्स डॉट ईयर है यानी कि रो का जो ईयर है वो लेस देन 2050, यानी कि ये जो अभी होगा क्या होगा 2015, यहाँ पे पहले से स्टोर है। अब अभी चेक करना है कि 2015 क्या 2050 से छोटा है, तो भाई ट्रू कंडीशन है, ये क्या होगा, ये ट्रू होगा। तो जब ट्रू होगा तो ए की जो वैल्यू जो होगी वो अपडेट कर दे रहा है, ए की वैल्यू जो पहले 2050 स्टोर किया था, अब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2015 हो जाएगी। ठीक है, ये वाला समझ में आया कि अब ए की वैल्यू कितनी होगी, 2015 हो गई। अब क्या होगा, अब फिर क्या होगा, फिर से एक बार टेबल यहाँ पे लूप ये होगा, एक बार फिर से एग्जीक्यूट होगा। अब क्या करेगा, टेबल 1 को मूव कर देगा, इसको कर देगा टेबल 2 में मूव। अब जो टेबल जो 2015 है वो कहाँ चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा टेबल 2 में। ठीक है, अब 2015 कहाँ चला गया, टेबल 2 में चला गया। अब फिर एक बार अब फिर एग्जीक्यूट होगा कोड। अब क्या हो रहा है, अब चेक कर रहा है रीड द फर्स्ट एक्स फ्रॉम टेबल 2। अब ये तो टेबल एग्जिस्ट नहीं करता है यहाँ पे। अब क्या करेगा, दूसरा टेबल आप रीड करो, तो अब बी वाला टेबल रीड होगा और उसका जो ईयर है वो 2020 हो जाएगा। अब जब आप इसका ईयर लोगे तो एक्स डॉट ईयर क्या है, अभी जो ईयर आ रहा है वो आ रहा है 2020, और ए के भी करंट वैल्यू क्या है 2015 है। अब चेक करेगा कि क्या 2020 लेस देन है 2015 के, क्या लेस देन है, तो ऐसा तो नहीं है कि 2015 से क्या है लेस है। तो अभी क्या होगा, ये जो आपका कोड है वो अपडेट नहीं होगा। क्या होगा, अभी ये जो कोड है वो अपडेट नहीं होगा। तो ए की वैल्यू अभी कितनी होगी, अभी ए की वैल्यू भी कितनी होगी, 2015 ही रहेगी। ए की वैल्यू कितनी रहेगी अभी, तो अभी ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, 2015 हो जाएगा, 2015 ही रहेगा। तो अब ये क्या हुआ, 2020 यहाँ पे मूव हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या करेगा, अब फिर से रीड करेगा टेबल। अब टेबल में कितने डेटा बचे, अब टेबल में केवल 2 डेटा बचे। तो अब रीड किया, सी वाले जो रीड करेगा, तो अब जो ईयर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अब जो रीड करेगा ये हो जाएगा 2012। ठीक है, अब ये चेक करेगा ये वाला कंडीशन, अभी ए की वैल्यू क्या है 2015 ही है। तो अब ये चेक करेगा क्या 2012 जो है वो 2015 से कम है, तो भाई एटलीस्ट है कि सही है, तो ये जो कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, जो ए की वैल्यू होगा अब अपडेट करेगा, और ए की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, अब ए की वैल्यू हो जाएगी 2012, और ये वाला जो डेटा है वो कहाँ पे आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पे 2012, यहाँ पे आ गया। अब टेबल में कितना डेटा बचा, ये हट गया, ये हट गया, टेबल 2 में मूव हो गया। अब क्या बचा, टेबल आपका में केवल डी वाला वैल्यू बचा। अब ये रीड करेगा डी की वैल्यू, और अब जो होगा, जो ईयर एक्स डॉट ईयर होगा वो क्या होगा 2018 होगा। अब फिर कंडीशन चेक होगा, एक्स डॉट ईयर यानी कि एक्स डॉट ईयर क्या है 2018 है। इसका चेक करेगा कि क्या अभी ए में क्या वैल्यू स्टोर है 2012, यानी कि ए यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे ए में जो वैल्यू स्टोर है वो वाली है, और ये क्या है, ये एक्स डॉट ईयर है। अब चेक करेगा कि जो अभी एक्स डॉट ईयर है, रो का जो ईयर है 2018 क्या 2012 से कम है, तो ऐसा नहीं है। तो अभी ए की वैल्यू अपडेट नहीं होगी, और ए का वैल्यू कितना ही रहेगा, अभी ए का वैल्यू 2012 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई अपडेट नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो अब बताओ अभी कि ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकल के आ गई, ए की वैल्यू यहाँ पे 2012 आ गई, यानी कि ए क्या ले रहा है, ए जो होगा वो सबसे लीस्ट रिसेंट ईयर ले रहा है, यानी कि जो सबसे छोटा जो ईयर होगा। अभी देखो टेबल में ए की वैल्यू अभी क्या आपको मिला है 2012, लेकिन टेबल में तो और सारे भी डेटा हैं, 2015 भी है, 2020 भी है, 2012 भी है, 2018 भी है, लेकिन अभी ए में एक्चुअल डेटा क्या बचा, 2012 बचा। यानी कि ये क्या ले रहा है, ये जो वैल्यू स्टोर करा रहा है वो सबसे कम जो साल है, सबसे पहले वाला जो साल है 2012, वो डेटा ले रहा है। अब क्या कर रहा है, अभी ए में क्या डेटा स्टोर है, अभी ए में वैल्यू स्टोर है 2012, सबसे लीस्ट जो आपका ईयर है वो स्टोर किए हुए हैं। अब क्या कर रहा है, वाइल टेबल 2 हैज मोर रो, अब वाइल वाला लूप जो है वो टेबल 2 में चल रहा है। अब टेबल 2 में क्या है, टेबल 2 में आपका डेटा भी स्टोर है 2015, 2020, 2012 और 2018, ये वाला वैल्यू स्टोर है। अब क्या चेक करना है, ये देखो, अब चेक करेगा रीड द फर्स्ट रो वाई फ्रॉम टेबल 2। अब ये वाला रो आपका रीड किया 2015 वाला, और फिर चेक करेगा इफ वाई डॉट ईयर, यानी कि वाई डॉट ईयर क्या होगा 2015, क्या 2015 नॉट इक्वल है ए के,
और ए क्या है, अभी 2012 है। तो ये चेक करता जाएगा कि अगर 2015 जो डेटा आ रहा है रो का, अगर वो इक्वल नहीं है 2012 के, तो काउंट को इंक्रीमेंट कर रहा है। तो अभी एक काउंट को इंक्रीमेंट करेगा तो कितना हो जाएगा, पहले वाले के लिए चेक होगा कंडीशन, तो 0+1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, फिर अब क्या हुआ, इसको क्या कर देगा, फिर ले जाएगा इसको टेबल 1 में मूव कर देगा। इसको टेबल 1 में मूव कर दिया तो ये वाला टेबल यहाँ से, ये रो यहाँ से हट जाएगा। फिर अब क्या होगा, ये वाइल लूप चलेगा, अब इसको फिर रीड करेगा। तो अब क्या होगा, अब चेक करेगा क्या 2020 जो है वो नॉट इक्वल है 2012 के, ये भी कंडीशन ट्रू होगा। तो क्या करेगा, अब काउंट को फिर एक इंक्रीमेंट कर देगा, तो 1+1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फिर इसको क्या कर देगा, इसको मूव कर देगा टेबल 1 में। अब बचा 2012। अब इसको चेक करेगा क्या 2012 जो है वो नॉट इक्वल है 2012 के, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो अब क्या होगा, काउंट इंक्रीमेंट नहीं करेगा, ये वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, अभी 2012 के केस के लिए फॉल्स हो जाएगा। और ये क्या होगा, इफ वाला कंडीशन यहाँ से मूव हो गया, मूव y टू टेबल 1 कर देगा। अब इसको क्या कर देगा, मूव कर देगा बिना काउंट को अपडेट किए हुए। तो अभी भी काउंट क्या है, 2 है। अब फिर क्या करेगा, अब ये रिमूव हो गए, अब केवल टेबल 1 में एक डेटा बचा। अब ये क्या करेगा, चेक करेगा कि क्या 2018 है वो क्या नॉट इक्वल है 2012 के, ये भी कंडीशन ट्रू हो जाएगा। और अब क्या होगा, जो यहाँ पे 2 था, अब क्या करेगा, इसमें 1 एक अपडेट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी ये काउंट अभी क्या आया, काउंट अभी आया। तो जो इसमें ऑप्शन जो देख रहे हो आप, नंबर ऑफ बुक्स विच वर पब्लिश्ड आफ्टर लीस्ट रिसेंट ईयर, ये वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। क्यों, क्योंकि हमें यही तो पता कर रहा है, ये वाला जो पूरा का काउंट सीरीज है कि 2012 के बाद जितने भी हैं उनको काउंट करके बता दो, तो जितने भी बुक पब्लिश हुए हैं लीस्ट रिसेंट ईयर से, उसका ये डेटा आपको देगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कहता है द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग वर्ड डेटा सेट। एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ए कैप्चर द नंबर ऑफ नाउन विथ लेटर काउंट एट लीस्ट 4। ये क्या कर रहा है, ए जो कैप्चर कर रहा है वो क्या कर रहा है कि क्या हो, वो नाउन हो और जो लेटर काउंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जो लेटर काउंट हो वो एटलीस्ट बोल रहा है। एटलीस्ट बोले तो यानी कि इक्वल हो सकता है लेकिन उससे बड़ा होगा। लेटर काउंट क्या होना चाहिए, इक्वल, ग्रेटर देन, और इक्वल क्या होना चाहिए, 4 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, चूज द करेक्ट कोड फ्रेगमेंट, यानी कि आप जो आपका दिख रहा है चेक समथिंग वाला, जो ये फिल द कोड है, यहाँ पे आपका फिल करना है, इसमें ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा। तो आप देखो पहले क्या कर रहा है, a=1 पे स्लाइस किया, वाइल टेबल 1 हैज मोर कार्ड, यानी कि टेबल 1 में अगर कार्ड है, रीड द फर्स्ट रो, आपको पहला जो रो है वो रीड करना है और उस पर कंडीशन चेक करनी है, इफ कंडीशन चेक करना है। और क्या करना है, चेक समथिंग, और इसमें आप क्या करोगे, उस रो को पास कर दोगे और ये चेक करने वाला कंडीशन दोगे कि वो क्या होना चाहिए, वो 4 से उसका वो होना चाहिए C1, जो इसमें जो वैल्यू पास करोगे ये चेक करने के लिए कि जो लेटर काउंट होगा वो 4 से क्या होना चाहिए, बड़ा फिर या फिर इक्वल होना चाहिए। तो अब चेक समथिंग वाला बताओ कि इसमें क्या कोड आ सकता है। तो अब देखो कोड, देखो ये वाला कोड देखो, यहाँ पे आपको दे रहा है इफ y डॉट पार्ट ऑफ स्पेस इक्वल टू नाउन और y डॉट लेटर काउंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू C1। लेकिन ये वाला तो गलत हो सकता है, क्योंकि हमें ये बता रहा है, पहले हमने ये देखा था कि यहाँ पे आपको चेक क्या करना है कि जो कैप्चर करना है, ए जो कैप्चर करेगा नंबर ऑफ नाउन्स विथ लेटर काउंट, यानी कि एंड यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, कि नाउन भी होना चाहिए और लेटर काउंट क्या होना चाहिए, 4 से ग्रेटर देन और इक्वल होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन जो होगा, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन देखो, बी वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे एक ट्रिकी पॉइंट है, क्योंकि जब नॉट इक्वल लगाया तो यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर रहा है। अब इसको हमें आगे भी लेके चेक करना होगा। अब देखो इसमें चेक करो आगे, इसमें चेक कर रहा है कि y डॉट पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो नॉट इक्वल टू नाउन है, एंड y डॉट लेटर काउंट चेक कर रहा है लेस देन, केवल लेस देन C1 होगा तो रिटर्न फॉल्स करेगा। अगर ये वाला कंडीशन नहीं मीट होगा तो यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न 2 करना है। लेकिन मुझे लेस देन से नहीं काम चलेगा, यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल होना चाहिए, यानी कि एटलीस्ट 4 की बात हो रही है। तो ये वाला भी क्या होगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब बच्चे हमारे 2 ऑप्शन, ये है आपका सी और ये आपका डी ऑप्शन। दोनों को चेक करते हैं। इसमें पहले चेक कर रहा है कि पार्ट ऑफ स्पीच चेक कर रहा है नाउन, और वाई डॉट लेटर काउंट चेक कर रहा है कि ग्रेटर देन और इक्वल। तो ये वाला तो साइन अभी सिंबल सही है, और क्या कर रहा है, रिटर्न 2 कर रहा है। तो ये ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि हमें यही चाहिए था कि हमें जो वो आपका नंबर हो वो नाउन हो, और साथ ही साथ जब उसके लेटर को काउंट करें तो वो 4 से ज़्यादा है। तो ये ऑप्शन सही होगा। फिर डी ऑप्शन देखो, इफ y डॉट पार्ट ऑफ स्पेस इज इक्वल टू नाउन, ये पहले चेक कर रहा है। फिर एक इफ और ले रहा है, यानी कि जो है आउटर इफ है और ये इनर इफ है। तो देखो आउटर और इनर इफ क्या होता है, ये एंड की तरह ही काम करता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये वाला भी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। केवल दोनों को, मतलब दोनों का सिंटेक्स अलग है लेकिन काम दोनों एक ही करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके 2 ऑप्शन राइट होंगे, सी और डी। अगला क्वेश्चन है हमारा शॉपिंग बिल्स पे क्या बोल रहा है, इन द शॉपिंग बिल्स डेटा से द प्रोसीजर काउंट बिल्स काउंट द नंबर ऑफ बिल्स फ्रॉम बिग बाजार और फ्रॉम एसबी स्टोर। ये कह रहा है कि आपको काउंट करना है बिग बाजार और एबी स्टोर का डेटा विथ टोटल अमाउंट मोर देन द एवरेज टोटल बिल अमाउंट। क्या चेक करना है
कि जो आपका टोटल बिल अमाउंट है वो क्या होना चाहिए, वो मस्ट मोर देन टोटल अमाउंट मोर देन एवरेज बिल, यानी कि जो एवरेज होना चाहिए उससे क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। एज्यूम दैट द वेरिएबल एबीजी होल्ड द वैल्यू ऑफ द एवरेज टोटल बिल, यहाँ पे ये दिया गया है कि एवरेज जो है वो क्या होल्ड कर रहा है, एवरेज टोटल बिल अमाउंट होल्ड कर रहा है। चूज द करेक्ट सेगमेंट, और यहाँ पे आपको ये वाला कोड को भरना है कि कौन सा कोड आपका राइट होगा। तो देखो प्रोसीजर काउंट बिल्स एक बनाया गया है, काउंट को 0 पे इनिशियलाइज किया गया है। आपको पाइल 1 कार्ड में रीड करना है और ये टॉप कार्ड एक्स में इसको रीड करना है पाइल 1 से, और यहाँ पे आपका कोड होगा। तो आपको देखो कंडीशन क्या क्या चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि जो आपका स्टोर हो वो क्या हो, बिग बाजार हो सकता है, और क्या होगा, यहाँ पे क्या बोला है, फ्रॉम बिग बाजार, और देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये चेक कर किस पे करना है, बिग बाजार और पे चेक करना है। तो अब इसमें देखो ऑप्शन देखो कौन कौन से इसमें राइट हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाला ऑप्शन ए ऑप्शन, तो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, तो एक्स डॉट बिल अमाउंट इज ग्रेटर देन एवरेज दिया हुआ है, और इफ एक्स डॉट शॉप नेम इक्वल टू बिग बाजार है, और अभी मैंने बताया कि अगर आप एक आउटर लूप लेते हो और एक इनर लूप लेते हो तो ये एंड की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पे ये काउंट तभी करेगा जब शॉप का नेम बिग बाजार भी हो और शॉप का नेम क्या हो, एसबी स्टोर है, लेकिन ऐसा तो है नहीं, हमें बिग बाजार या एसबी स्टोर को काउंट करना है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे एक आउटर लूप चेक कर रहा है एसबी स्टोर का, और फिर एक इनर लूप चेक कर रहा है क्या बिग बाजार है, तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ठीक है, और बिग बाजार और एसबी स्टोर लेना है। इसको इन दोनों ऑप्शन को देखो, इसमें चेक कर रहे हैं इफ एक्स डॉट शॉप नेम इक्वल टू बिग बाजार और एक्स डॉट शॉप नेम इक्वल टू एसबी स्टोर, ये एक आउटर लूप हो गया। जो आउटर लूप क्या कर रहा है, ये कंडीशन चेक कर रहा है कि बिग बाजार होना चाहिए शॉप नेम, या फिर एसबी स्टोर होगा तभी चलेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो फिर ये चेक कर रहा है एक्स डॉट टोटल बिल अमाउंट इज ग्रेटर देन एवरेज, तो ये भी हमें चेक करना था कि जो टोटल बिल अमाउंट होना चाहिए वो एवरेज से बड़ा होना चाहिए। तो यानी कि जो आउटर लूप होगा वो ये चेक करने का कंडीशन कर रहा है बिग बाजार हो या फिर एसबी स्टोर हो, और फिर एंड यानी बिग बाजार और एसबी स्टोर में से और होगा, और एंड आप लगाओगे फिर चेक करेगा कि ये भी होना चाहिए कि जो टोटल बिल अमाउंट हो वो एवरेज से बड़ा होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन राइट होगा। अब देखो नीचे वाला ऑप्शन देखो, जो ऑप्शन डी है वो देखो, इफ एक्स डॉट टोटल बिल अमाउंट इज ग्रेटर देन एवरेज एंड एक्स डॉट शॉप नेम इक्वल टू बिग बाजार और एक्स डॉट शॉप नेम इक्वल टू एस स्टोर, कि ये भी सेम काम कर रहा है कि ये देखो आप देख रहे हो कि जो आउटर लूप और इनर लूप होता है अगर दोनों को कंबाइन कर दो तो ये एंड की तरह वर्क करता है। तो ये क्या कर रहा है, ये पहले चेक कर रहा है कि बिग बाजार या फिर एसबी स्टोर होना चाहिए, तो ये भी यहाँ पे चेक कर रहा है इस वाले में कि बिग बाजार और शॉप नेम क्या होना चाहिए, एसबी स्टोर होना चाहिए, और फिर ये क्या चेक कर रहा है कि टोटल बिल अमाउंट भी क्या होना चाहिए, एवरेज से बड़ा होना चाहिए, यानी कि एंड दोनों के बीच में लग रहा है। तो आप आउटर लूप के थ्रू भी ये काम कर सकते हो, और ये एक ही इफ वाले कंडीशन में आप एंड लगा के दोनों काम कर सकते हो। तो ऑप्शन डी भी राइट होगा, दोनों का सेम आउटपुट आएगा। ठीक है, दोनों यही कैलकुलेट करेंगे कि जो आपका शॉप हो वो बिग बाजार या फिर एसबी स्टोर हो, लेकिन जो उनका बिल अमाउंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एवरेज से बड़ा होना चाहिए, तभी वो काउंट करेगा। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन कहता है वो आपका दिया हुआ है कि वर्ड डेटा सेट पे आपका ये पूरा का सूडो कोड दिया गया है। अब आपको इसमें देखना है क्या, ए रिप्रेजेंट नंबर ऑफ सेंटेंस विद एवरेज लेटर काउंट लेस देन और देन द एवरेज लेटर काउंट ऑफ डेटा सेट। ये आपको ए रिप्रेजेंट ये कर रहा है, ये आपको दिया हुआ है। अब इसमें आपको क्या निकालना है, आपको बोला है आइडेंटिफाई ऑल सच मिस्टेक्स इफ एनी, एज्यूम दैट ऑल स्टेटमेंट नॉट लिस्टेड इन द ऑप्शन बिलो आर फ्री ऑफ एरर। आपको ये बताना है कि किस वाले लाइन में आपकी गलती हो सकती है। तो अब देखो ऑप्शन में बोल रहा है कि लाइन 1 में गलती है क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट इनिशियलाइजेशन बताया गया है काउंट का, लाइन 8 में गलती है, लाइन 16 में गलती है, फिर नो मिस्टेक है। तो हम एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, लाइन 1 में गलती है। क्या लाइन 1 में बता रहा है, इनकरेक्ट इनिशियलाइजेशन ऑफ काउंटी देखो क्या काउंटी का 1 जो है वो गलत इनिशियलाइज किया गया है, तो बिल्कुल हाँ इसको 1 यहाँ पे नहीं कर सकते हो, आप वहाँ पे काउंट करोगे 0 को इनिशियलाइज, क्योंकि जब किसी भी चीज़ को काउंट किया जाता है ना आप उसको 0 पे करते हो। क्यों, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे लिखा गया काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, तो आप जब 0 में 1 ऐड करोगे तभी तो काउंट पहला आएगा 1। अगर मान लो पहले आप इसको 1 कर दोगे तो जब पहला जो कंडीशन मैच होगा तो वो 1 काउंट करने की जगह पे वो क्या काउंट कर देगा, वो 1 + 1 कर देगा, 2 कर देगा। तो ये वाला क्या है, आप ये सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे जो काउंट का इनिशियलाइजेशन है वो क्या है, गलत किया गया है, यहाँ पे 0 होना चाहिए था, यहाँ पे 1 कर दिया। लाइन 8 देखो, इनकरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ बी को कह रहा है कि ये अलग, ये एक्सप्रेशन जो है गलत है। क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है कि बी इक्वल टू सम टी अपॉन काउंट टी, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें चेक ही करना है एवरेज, और एवरेज आप निकालते कैसे हो, सम को में से किससे डिवाइड करते हो, जो काउंट होता है उसको डिवाइड करते हो तो एवरेज मिलता है। तो यहाँ पे कोई गलती नहीं है, यानी कि ऑप्शन ये जो 8 है ये सही है, और ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हुआ, यानी कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ट्रू है। आपको इनकरेक्ट बोल रहा है कि लाइन 8 इनकरेक्ट, लेकिन इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट होगा। लाइन 16 क्या कह रहा है, इनकरेक्ट कंडीशनल स्टेटमेंट।
16 लाइन पे चले आ जाओ, यहाँ पे चेक कर रहे हैं इफ सी इज ग्रेटर देन बी। अब ये बोल रहा है कि क्या इसका जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो गलत है, तो ये सही है कि नहीं सही है इसको हम चेक करते हैं। देखो हमें बोला क्या गया है, हमें यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, ए रिप्रेजेंट नंबर ऑफ सेंटेंस विद एवरेज लेटर काउंट लेस देन द एवरेज लेटर काउंट। अब देखो ये क्या बोला है, जो सेंटेंस का लेटर काउंट होना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए एवरेज लेटर काउंट से। लेकिन यहाँ पे क्या आप कंडीशन चेक कर रहा है, ये जो क्वेश्चन में कंडीशन चेक कर रहा है सूडो कोड में, ये क्या कर रहा है सी ग्रेटर देन का चेक कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए लेस देन होना चाहिए। तो ये क्या है लाइन 16 में गलती है और नो मिस्टेक तो हो नहीं सकता है, तो इसके ऑप्शन 2 आपके करेक्ट हैं, लाइन 1 और लाइन 16। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन कहता है कंसिडर द प्रोसीजर एमसम, यानी कि एक आपका प्रोसीजर दिया गया एमसम और आपसे पूछ रहा है कि अगर एमसम को कॉल किया जा रहा है इस पैरामीटर में 652, यानी कि ए में क्या पास किया जा रहा है 6 पास किया जा रहा है, बी में आपको 5 पास करना है और सी में क्या करना है 2 पास करना है, तो आपको कैलकुलेट करो कि जो प्रोसीजर एमसम होगा वो क्या आपका रिजल्ट देगा। तो चेक करो सम इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे ए के जगह पे हमने क्या पास किया है 6 पास किया है और बी के जगह पे क्या पास किया है, बी के जगह पे हमने 5 पास किया है और ए के जगह पे 6 और सी के जगह पे 2। अब चेक करना है कि जो इफ वाला कंडीशन है वो ट्रू हुआ कि नहीं। आप बताओ 6 क्या 2 से बड़ा है, तो ये वाला तो ट्रू होगा, एंड ए क्या बी से बड़ा है, तो ये भी ट्रू होगा। तो जब दोनों कंडीशन ट्रू हो रहे हैं तो जो सम है सम वहीं पे पहले क्या है 0 पे सेट है, अब क्या हो जाएगा सम, अब सम जो होगा वो हो जाएगा बी क्या है अभी 5 है प्लस सी क्या है सी है 2। तो जब अब सम स्टोर करेगा वो क्या स्टोर कराएगा, सम जो स्टोर कराएगा अब वो होगा 5 + 2 + 7। तो अब क्या होगा एल्स वाला एग्जीक्यूट नहीं करेगा कोड क्योंकि ये इफ वाला कंडीशन ट्रू है। अब ये क्या हो जाएगा रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे और ये क्या रिटर्न करेगा सम को, तो सम क्या रिटर्न करेगा, सम अभी वैल्यू क्या है सम की ये है 7। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा आंसर इसका 7। तो जो एम सम प्रोसीजर है वो क्या रिटर्न करेगा इस वाले केस में, जब हम 652 पास करेंगे तो ये रिटर्न करेगा 7। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग डेटा सेट सिमिलर टू द वर्ड डेटा सेट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैराग्राफ। इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया गया, आप पैराग्राफ को पढ़ो। ठीक है, ये वाला पूरा पैराग्राफ है। अब ये कोड बोल रहा है कि इस वाले सूडो कोड को इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। तो अब देखो इसमें क्या आपका ऑप्शन में क्या क्या दिए गया है। ऑप्शन में आपको बोला है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ काउंट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द एबव सूडो कोड, एज्यूम दैट अपर केस एंड लोअर केस आर इग्नोर ड्यूरिंग कंपैरिजन। आपको बोल रहा है कि अपर केस और लोअर केस में आपको डिफरेंस नहीं लेना है, दोनों मान लो कि सेम ही है। तो आपको बताना है कि काउंट क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो आप पहले ही काउंट पे चले जाओ। देखो काउंट यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, कब इंक्रीमेंट हो रहा है ये देखो, ये कंडीशन चेक हो रहा है इफ फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड, यानी कि ये पूरा पैराग्राफ को चेक करेगा और ये चेक करेगा कि जो लेटर का पहला वर्ड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो एस होना चाहिए, एस से स्टार्ट होना चाहिए। और हमने बताया कि आउटर लूप और इनर लूप भी एंड की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे पहला जो कंडीशन होगा वो चेक हो रहा है कि पहला लेटर क्या होना चाहिए वर्ड का, वो एस होना चाहिए और जो सेकंड लेटर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यू होना चाहिए। तभी क्या होगा, अगर दोनों कंडीशन मीट करेंगे तो आपका काउंट इंक्रीमेंट होगा। यानी कि काउंट क्या काउंट कर रहा है कि वो पूरा वर्ड चेक करेगा पैराग्राफ का, अगर पैराग्राफ का जो पहला वर्ड है वो एस हो और यू जो हो तो उसको क्या करेगा, वो काउंट करेगा कि 1 है। फिर एक मान लो कि दूसरा कंडीशन आया, एक वर्ड आया एस और यहाँ पे एक्स आया और फिर यहाँ पे कोई वर्ड है, तो इसको कंडीशन ये क्या होगा मीट नहीं करेगा, तो यहाँ पे अभी जो काउंट होगा वो 1 ही होगा, ये वाला इसको काउंट नहीं करेगा। फिर मान लो कि कोई एक अलग वेरिएबल आया, जैसे यहाँ पे एस यू वी आया, फिर अब मान लो कि ये आगे एस यू एन आया, इस वेरिएबल को चेक करेगा कि क्या इसका फर्स्ट लेटर जो है वो एस से स्टार्ट हो रहा है, तो हाँ हो रहा है। क्या ये इसका सेकंड लेटर जो है यू से स्टार्ट हो रहा है, यानी यू है तो यू भी है, तो यहाँ पे क्या करेगा काउंट को फिर बढ़ा देगा, यानी कि अभी काउंट 1 था तो इसको काउंट कर देगा 1 + 1 = 2 हो जाएगा। यानी कि ये चेक कर रहा है कि किसी भी वर्ड का उस पैराग्राफ में अगर उसका पहला लेटर क्या हो एस से स्टार्ट हो और जो उसका सेकंड लेटर क्या हो वो यू हो, तो उनको काउंट कर रहा है ये। ठीक है, तो अब पूरा कोड आपको देखना होगा कि पहले काउंट को 0 पे इनिशियलाइज किया गया, वाइल को चेक किया गया कि टेबल 1 में क्या हो रोज हो, तो पहला रो ले लो और क्या कर दो रो को टेबल 2 में मूव कर दो। इफ फ्लैग, अब इसको ध्यान से देखने वाली बात है कि सबसे पहले मान लो ये कंडीशन चेक करने से पहले, फर्स्ट लेटर वगैरह चेक करने से पहले हमें ये चेक करना है इफ फ्लैग, फ्लैग क्या हो ट्रू होना चाहिए। पहले हमने ट्रू दिया हुआ है तब तो ये कोड अभी एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा ट्रू जो होगा कोड जो होगा एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि पहले क्या है ट्रू, फ्लैग जो है वो ट्रू है। क्या करेगा पहला वाला कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगा तो ये वाला भी कोड चेक करेगा। पहला क्या चेक करने वाला है, तो ये चेक करेगा कि एस यू बी जो होगा, यानी कि जो वर्ड चेक करेगा कि उसका पहला लेटर जो हो वो एस हो और जो उसका सेकंड वर्ड हो क्या हो वो यू हो। तो चेक करो आप यहाँ पे एस यू, यहाँ पे एक वर्ड है, फिर आपका ये वाला एक है एस यू से स्टार्ट, यानी कि पहला लेटर एस है और दूसरा क्या है यू है। फिर आपका क्या है, आप यहाँ पे देखो और क्या है एस यू से, यहाँ पे एस यू है,
फिर आपका है क्या, एस यू एस यू एस यू, यहाँ पे एक एस यू है। अब देखो यहाँ पे एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है, अब देखो जब ये चीज़ें चेक कर रहा है तो आपको ये इफ वाला कंडीशन भी चेक हो रहा है। इफ फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड इक्वल टू एस, यानी कि पहला अगर लेटर एस जो है वो एस हो, एंड एक्स डॉट वर्ड एंड विथ फुल स्टॉप, और जो ये वर्ड है जैसे मान लो एस यू वी है, या ठीक है, अब इसमें से ले लेते हैं, अगर मान लो ये क्या है, एस यू कोई वर्ड है, ठीक है, अब ये इसके लास्ट में अगर फुल स्टॉप आ रहा है क्या आ जाएगा, अगर फुल स्टॉप ये वाला कंडीशन मीट कर रहा है तो जो ये फ्लैग को क्या कर देगा, ये फ्लैग को फॉल्स कर देगा। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेक करेगा एस यू, यहाँ पे क्या हो रहा है, चेक करेगा कि यहाँ पे जो लेटर है वो एस से स्टार्ट है, और ये एंड भी किससे हो रहा है, आपके पॉइंट से फुल स्टॉप से एंड हो रहा है। तो यहाँ तक क्या होगा, यहाँ पे जाके ये फ्लैग को क्या कर देगा, ये फ्लैग को फॉल्स कर देगा, तो ये यहाँ तक ही काउंट करेगा। तो यहाँ तक आप बताओ कितने एस यू वाले कंडीशन मीट कर रहे हैं, एक यहाँ पे एस यू है, एक यहाँ पे एस यू है, तो अपन लोग काउंट करते चलो, ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, फिर और कहीं एस यू है, यहाँ पे ये एस यू है तो ये 3rd हो जाएगा, फिर कहीं और ये आपका 4th हो गया। तो ये जो रिटर्न करेगा वो कितना रिटर्न करेगा, जो ये काउंट करके रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 4, और ये 4 क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है। द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग स्कोर डेटा सेट। स्कोर डेटा सेट पे आपको ये एग्जीक्यूट हो रहा है। शुरू से पढ़ो क्या है क्वेश्चन में, कह रहा है सम ए इक्वल टू 0 है, सम बी इक्वल टू 0 माना है, काउंट ए इक्वल टू 0 माना गया, काउंट बी इक्वल टू भी 0 माना है, ए इक्वल टू 0 पे इंस्लाइड, जे इक्वल टू 0 पे, के इक्वल टू 0 पे। अब वाइल वाला जो लूप है वो तब तक चलेगा जब तक कि पाइल 1 में क्या हो, कार्ड्स हो। ये क्या करेगा, रीड द टॉप कार्ड फ्रॉम एक्स, फ्रॉम कार्ड एक्स फ्रॉम पाइल 1 से कार्ड एक्स को रीड करो, और चेक करना है कि क्या सिटी टाउन जो है वो वैल्योर है। अगर सिटी टाउन वैल्योर है तो सम ए में क्या होगा, टोटल उनका स्कोर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, मैंने कि टोटल सम इसका कैलकुलेट कर दिया जाएगा। और ये क्या करेगा, काउंट है, यानी कि कितने वैल्योर वाले हैं, सिटी टाउन वैल्योर के कितने बच्चे हैं उनका काउंट हो जाएगा। अब क्या करेगा, ये क्या चेक कर रहा है, सम ए में क्या स्टोर हो रहा है, वैल्योर के लिए स्टोर हो रहा है। सम ए क्या स्टोर कर रहा है, वैल्योर के लिए टोटल स्टोर कर रहा है। और काउंट ए क्या कर रहा है, वैल्योर में कितने बच्चे हैं, वैल्योर के नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं वो काउंट कर रहा है। एक्स डॉट सिटी टाउन चेक करके अगर कर रहा है कि चेन्नई अगर आ रहा है तो ये क्या कर रहा है, चेन्नई के जितने भी बच्चे हैं उनका टोटल किस में काउंट कर रहा है, ये सम बी में कर रहा है, यानी कि चेन्नई में क्या स्टोर होगा, चेन्नई के जितने भी बच्चे होंगे उनका सम यहाँ पे स्टोर होगा। काउंट बी में यानी कि नंबर ऑफ चेन्नई स्टूडेंट जो होंगे उनको यहाँ पे काउंट करेगा। फिर सबको काउंट करने के बाद जो एक्स है उसको पाइल 2 में मूव कर देगा। अब यहाँ पे देखो जो जे में वैल्यू आ रही है वो क्या कर रहा है, सम ए। सम ए में क्या है, यहाँ पे वैल्योर की बात हो रही है, वैल्योर के जितने भी बच्चे हैं उनका टोटल, और वैल्योर में जितने आपके बच्चे हैं उनको डिवाइड कर दे रहा है, सम को डिवाइड कर रहा है उनके बच्चे से। तो ये क्या होगा, जो जे होगा वो क्या करेगा, ये आपका एवरेज स्कोर निकालेगा, किसका, वैल्योर के बच्चों का। जो जे रिप्रेजेंट करेगा वो एवरेज स्कोर ऑफ वैल्योर का स्टूडेंट का बच्चों का रिप्रेजेंट करेगा। के जो होगा वो के रिप्रेजेंट क्या करेगा, इसको सम बी डिवाइड किया गया काउंट बी से, तो सम बी क्या होगा, एक्स चेन्नई के टोटल बच्चों का सम, और काउंट बी मतलब कितने चेन्नई के बच्चे हैं, तो ये क्या निकालेगा, एवरेज स्कोर ऑफ किसका, ये चेन्नई का। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, नीचे कंडीशन चेक हो रहा है, पाइल 2 हैज मोर कार्ड, पाइल 2 में क्या कार्ड है, तो अगर कार्ड है तो पहला वाला कार्ड रीड करेगा, और फिर कंडीशन ये चेक करना है कि क्या जो पहला कार्ड लिया है उसका सिटी टाउन मदुरई है, तो मदुरई अगर है तो फिर क्या चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो, अगर मदुरई है तो उनका टोटल चेक कर रहा है, क्या मदुरई के बच्चों का टोटल जो है वो चेन्नई या फिर आपका किसका, चेन्नई या वेलोर, तो आपका जे से पहले कंपेयर कर रहा है, तो जो जे है पहले ये चेक करेगा कि जो टोटल मदुरई के बच्चों का है वो एवरेज स्कोर ऑफ वेलोर से ज़्यादा होना चाहिए, किससे होना चाहिए, वेलोर से ज़्यादा होना चाहिए। फिर और क्या चेक कर रहा है, इफ एक्स डॉट टोटल, यानी कि जो एक्स डॉट टोटल होना चाहिए मदुरई के बच्चों का जो टोटल होना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए किससे, एवरेज स्कोर ऑफ चेन्नई से, तो फिर क्या होगा, ए को इंक्रीमेंट करेगा। अब ऑप्शन देखो, ये बोल रहा है ग्रेटर देन द एवरेज मार्क ऑफ स्टूडेंट, ये वाला तो बात ही नहीं है, यहाँ पे कहीं बताया नहीं गया है चेन्नई और एवरेज वेल्लोर के बारे में, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ये बोला ग्रेटर देन द एवरेज मार्क ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम वेल्लोर, बोल रहा है कि ग्रेटर देन होना चाहिए वेल्लोर के मार्क से, तो ये तो बात सही है। यहाँ पे चेक कर रहा है कि एक्स्ट्रा टोटल जो है वो एवरेज वेल्लोर के ऊपर होना चाहिए। एंड चेन्नई, दोनों बोल रहा है कि दोनों जो मदुरई वाले जो बच्चों का स्कोर है, ये क्या बोला, ए रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम मदुरई हैविंग टोटल मार्क्स ग्रेटर देन द एवरेज मार्क ऑफ स्टूडेंट ऑफ वेल्लोर एंड चेन्नई, लेकिन नहीं है। ये चेक क्या कर रहा है कि मदुरई वाला जो का टोटल होना चाहिए वो एवरेज वेल्लोर से मार्क्स से तो ज़्यादा होगा, लेकिन जो चेन्नई के लड़कों का एवरेज मार्क है उससे कम होना चाहिए। इनको देखो सी ऑप्शन, ग्रेटर देन द एवरेज मार्क ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम वेल्लोर बट लेस देन द एवरेज मार्क ऑफ चेन्नई, तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ठीक है, क्योंकि चेन्नई से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, आप यहाँ पे देख रहे हो ये वाला कंडीशन है, और ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना है। द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द स्कोर डेटा सेट। स्कोर डेटा सेट पे ये पूरा सूडो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। आपको बताना है कि काउंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ऑफ एग्जीक्यूशन के। तो आप देखो काउंट पे पहुंच जाओ, काउंट कहाँ है, तो आपको काउंट यहाँ पे दिख रहा है, काउंट इक्वल टू 0, इनिशियलाइज किया गया 0 पे, और ये काउंट यहाँ पे काउंट कर रहा है क्या, काउंट प्लस फाइंड पेयर। आपको फाइंड पेयर जो है वो प्रोसीजर चेक करना होगा क्या डिफाइन है। तो ये फाइंड पेयर को कॉल किया जा रहा है और इसमें एक्स और वाई जो टेबल के रो हैं उनको पास किया जा रहा है। ए इक्वल टू फॉल्स, बी इक्वल टू फॉल्स, सी इक्वल टू फॉल्स पे सेट किया गया, और इसमें कंडीशन चेक कर रहे हैं कि एक्स यानी कि जो रो निकाला गया है, अगर एक्स डॉट जेंडर इक्वल टू वाई इक्वल टू जेंडर है, ये चेक कर रहा है क्या, ये पहले चेक कर रहा है जेंडर सेम होना चाहिए। अगर जेंडर सेम होगा तो ए क्या होगा, ए ट्रू होगा। जेंडर सेम होगा तो ए क्या होगा, ट्रू होगा। सिटी टाउन नॉट इक्वल टू वाई टाउन, यानी कि दोनों जो रो आ रहे हैं उनका जो सिटी टाउन होना वो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो जो जेंडर हो, आपका जेंडर तो क्या होगा, सेम होगा तब ए ट्रू होगा। और बी कब ट्रू होगा, बी ट्रू तब होगा जब सिटी एक से ना हो, दोनों का सिटी सेम ना हो। ठीक है, जब दोनों का सिटी सेम नहीं होगा तो बी क्या होगा, ट्रू होगा। सी कब ट्रू होगा, अब देखो ये जो प्रोसीजर है वो क्या रिटर्न करेगा, वो रिटर्न 1 और 0 कर रहा है। तो 1 कब रिटर्न करेगा, क्योंकि 1 जब रिटर्न करेगा तभी तो ये काउंट करेगा। तो देखो ये रिटर्न 1 कब करेगा, रिटर्न जब 1 करेगा जब ए क्या हो, ट्रू हो, बी भी क्या हो, ट्रू हो, क्योंकि यहाँ पे एंड कंडीशन लगेगा। और नॉट बी मतलब बी का उल्टा, तो यहाँ पे जब बी फॉल्स होगा तब ट्रू होगा ये। नॉट सी यानी कि यहाँ पे सी फॉल्स होना चाहिए। तो अब बताओ कि कब ऐसा कंडीशन बन रहा है कि जब ए ट्रू हो, तो ए कब ट्रू होगा, जब जेंडर क्या हो, दोनों का सेम हो। बी कब ट्रू होगा, जब दोनों एक सिटी से बिलोंग ना करते हो। एक कंडीशन बना, तो आप यहाँ पे चेक करो, काउंट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ स्टूडेंट आइदर द डिफरेंट जेंडर। ये तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जेंडर क्या होना चाहिए, जेंडर सेम होना चाहिए। तो ये वाला तो ऑप्शन यहाँ पे पहले ही गलत हो गया। ठीक है, जेंडर सेम होगा तभी ये क्या होगा, ट्रू होगा। काउंट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ स्टूडेंट हैविंग आइदर द सेम जेंडर, सेम जेंडर है, सही है। यहाँ भी सेम जेंडर है, ये भी सही हो सकता है, सेम जेंडर है तो भी सही हो सकता है। अब बी वाला चेक करो, बी कब ट्रू हो रहा है, बी ट्रू तब होगा जब सिटी एक ना हो एंड फ्रॉम द सेम सिटी। अब देखो ये वाला क्या होगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेम सिटी नहीं होगा। जब बी ट्रू कब होगा, जब दोनों का सिटी अलग अलग हो। यहाँ पे क्या बोला है, नॉट फ्रॉम द सेम सिटी, ये सही बोला है, सेम सिटी ना हो। नॉट फ्रॉम द सेम सिटी, यहाँ तक दोनों सही चल रहा है। और स्टूडेंट फ्रॉम द सेम सिटी हैविंग डिफरेंट मार्क्स इन केमिस्ट्री, देखो नॉट बी मतलब क्या बोल रहा है कि एफ ये फॉल्स हो जाए, तो जब सिटी अगर सेम हो जाए तो भी चलेगा। नॉट सी, जब एफ कब ट्रू नहीं होगा, जब केमिस्ट्री दोनों का ना हो। ये क्या बोल रहा है, सेम सिटी के ना हो लेकिन जो उनके मार्क्स होने चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए, ये वाला सही होगा। लेकिन ये वाला ऑप्शन बोला है कि सेम मार्क्स इन केमिस्ट्री, अगर सेम मार्क केमिस्ट्री हो जाएगा तो ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे फॉल्स चाहिए। फॉल्स तब होगा जब दोनों के मार्क्स होंगे वो केमिस्ट्री में इक्वल ना हो। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो पूरा का पूरा जो सिटी का क्वेश्चन है उसको हमने सॉल्व कर लिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जल्दी जल्दी थोड़ा किया क्योंकि आपका टाइम कम है, आपको समझाना जरूरी है। तो इस वीडियो में थोड़ी सी जल्दी कोशिश की है। तो हो सकता है कि अगर आपका डाउट कोई बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, तो मैं आपकी कोशिश करूंगा कि आपके जो भी डाउट है उनको सॉल्व कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।